एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिजिटल न्यूज़ वाले के एक नए एपिसोड में। आज जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन मैया योजना के लाभार्थियों के लिए जिनका तरह तरह का प्रश्न उत्तर दिमाग में चलता रहता है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था मैया योजना से संबंधित, उन वीडियोज़ पे इतना बड़ा व्यूज़ जा रहा है अब, और इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट में इतने सारे लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब जानना चाहते हैं। तो मैं कुछ लोगों को जवाब दे दूं आज। जो हमारे पास कमेंट्स है उसे हमने लिखा है। हो सकता है कि आपने कमेंट नहीं किया हो, आपने कोई प्रश्न नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है इसी 10 प्रश्न में आपका भी उत्तर इसमें छुपा हो। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है यदि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। यह प्रश्न उत्तर सभी महिलाओं के लिए है। ऐसा नहीं हो कि जानकारी के अभाव में आप अगला जो पैसा आने वाला है उस पैसे से आप वंचित रह जाएं। इसलिए बड़ा ध्यान से आप सुनिए क्या क्या कमेंट्स है, क्या उसका जवाब होता है, सही जवाब। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, मैं सीएससी का पिछले 2007 से सेंटर चलाता हूं और बड़े स्तर पे चलाता हूं। हमारा कई सेंटर्स है, प्रखंड मुख्यालय के सामने मेरा एक बड़ा सेंटर्स है। तो प्रखंड में जो भी अपडेट होती है वो अपडेट मेरे को मिलते रहता है और मैं आपको सही और सटीक जानकारी दे पाता हूं रिसर्च के माध्यम से, जानकारी जुटा करके। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय पे मिलता रहे। तो आइए हम आपको प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है रोहित कुमार का, जिन्होंने लिखा है राशन कार्ड में मेरी पापा और मेरी पत्नी का नाम जुड़वाना है। 1 साल अप्लाई किए हो गया है। कल कोर्ट जाकर पता किया था, वहाँ पर वो लोग बोले पहले का पेंडिंग छूटेगा तो आपका नया अप्लाई हो पाएगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपने अपने पापा के कार्ड में पत्नी के लिए ऑनलाइन कर रखा है, लेकिन वो अभी पेंडिंग है। आपने कहीं ऑनलाइन सेंटर में जाकर के स्टेटस चेक कराया है, तो वो पेंडिंग क्लियर होने के बाद ही आप दूसरा नाम जुड़वा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी झारखंड में जो नया वेबसाइट में अपडेट है, अगर आपका पेंडिंग है फिर भी आप नाम जुड़वा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी एक बार में आप 2-4 नाम भी जुड़वा सकते हैं। तो आप जाकर के सेंटर में प्रयास कीजिए, आपको आपका नाम जुड़ जाएगा। नाम जब आप ऑनलाइन करते हैं तो वो एमओ साहब के आईडी में जाता है, उसके बाद जिला में डीएसओ के आईडी में जाता है। इन दोनों के आईडी से फॉरवर्ड होने के बाद ही आपका राशन कार्ड में नाम जुड़ पाता है। तो आइए अगला सवाल जानते हैं। अगला सवाल है अनुजा कुमारी का। अनुजा कुमारी क्या कहना चाह रही हैं? अनुजा कुमारी लिखती हैं कि राशन कार्ड में मेरे पति का नाम नहीं है सर, तो ऐसे में क्या लाभ मिल पाएगा? जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने वीडियो में बताया था कि यदि राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मुझे भी ब्लॉक के जो संबंधित लोग हैं जो कार्य करते हैं मैया योजना का, उन्होंने भी ऐसा ही मैसेज दिया था और बहुत सारे पेपर में भी इस बात की चर्चा हुई थी। लेकिन जो पैसा 31 मार्च तक आया है, रुका हुआ पैसा जिन महिलाओं को होली में नहीं मिला था उनका पैसा 31 मार्च तक आया। उनमें मैंने जो देखा कि बहुत सारी महिलाओं की संख्या ऐसी थी जिनके पास झारखंड का वोटर कार्ड भी अभी नहीं बना है, जिनका अभी राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है। उन लोगों को भी पैसा आया। अभी सरकार का निर्देश था कि जो भी छूटी हुई महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को पैसा भेज दिया जाए जिन्हें 2500 रुपये की राशि पूर्व में भेजी गई थी। तो मैं बता दूं आपको कि होली में जो पैसा आया था वो डीबीटी बैंक लिंक जो खाता था उसमें आया था। उसके बाद डीबीटी कराने के लिए बोला गया था, तो बहुत सारी महिलाओं ने डीबीटी अपना कराया। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि 31 मार्च तक बिना डीबीटी का ही सभी के खाते में पैसा भेज दिया जाए। तो सभी महिलाओं के खाते में बिना डीबीटी का भी पैसा, अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी महिलाओं की है जिनका पैसा अभी नहीं आया है। उनका जो कारण है वो ब्लॉक जाके चेक करवा पा रही हैं,
बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पिछली बार 2500 आया था, राशन कार्ड में नाम भी है, डीबीटी भी है, पैसा नहीं आया है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और इस बीच में बहुत बड़ा फ्रॉड वाला गैंग भी सक्रिय हो चुका है, जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। जिस दिन वो पकड़े जाएंगे उस दिन उनका भंडाफोड़ मैं करूँगा आपके सामने। कल मेरे सेंटर में एक महिला आई थी, वो पैन कार्ड बनवाने आई थी। हमने जब पैन कार्ड अपने सहायक को ऑनलाइन करने के लिए बोला तो उन्होंने बताया कि सर इनका पैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा पैन कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने जब उस महिला से बात किया, वो आदिवासी समाज की महिला थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो बोली सर हम कहीं पैन कार्ड बनवाए ही नहीं है तो मेरा पैन कार्ड कैसे बन जाएगा। उनके सास थी, उनके साथ उनके पति थे। उन लोगों ने भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोला कि सर कहीं पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो पैन कार्ड आखिर कैसे बन जाएगा, पैन कार्ड में तो पैसे लगते हैं, मैंने कहीं पैसा भी नहीं दिया है। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया कि मैं करूं तो करूं, किस प्रकार से इस महिला की हेल्प करूं ताकि इसका पैन कार्ड बन पाए। तो मैंने क्या किया कि एक वेबसाइट है दोस्तों, जहां पे इनकम टैक्स की वेबसाइट है, वो जिसको इनकम टैक्स भरना रहता है वो क्विकली पैन कार्ड बना लेते हैं बिना फीस जमा किए। मात्र वो 2 मिनट में पैन कार्ड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन उस पैन कार्ड में क्या रहता है, वो सिर्फ नंबर रहता है और नाम रहता है, पिता का नाम नहीं रहता है उसमें, और ना ही वो डाक से आता है। लेकिन पैन नंबर तो रिलीज हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे जाकर के OTP मंगा के डाउनलोड किया तो वो पैन कार्ड डाउनलोड हो गया, इंस्टेंट पैन कार्ड। तो मैंने उसको बताया कि आप कहीं गए थे, फिंगर दिया था आपने, OTP दिया था। तब बहुत सोचते सोचते बोला कि नहीं, गांव में कोई आया था लैपटॉप लेकर के, सब लोग करवा रही थी तो हम भी जाके सर करवा लिए, क्योंकि हम पैन कार्ड नहीं बनवाए हैं। बोले क्या करवाएं आप? क्या करवा रहे थे सर? पता नहीं क्या करवा रहे थे, सब लोग करवा रहे थे, 6 महीना हो गया। तो मैंने आधार की वेबसाइट में जाके उनका ट्रांजैक्शन चेक किया कि उनका जो ट्रांजैक्शन है, आधार क्या क्या चीज़ में यूज़ हो रहा है, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। बैंक में कब यूज़ हुआ है, अकाउंट, मोबाइल का सिम लेने में कब जियो कंपनी ने यूज़ किया है, कब आपने अटल पेंशन करा के यूज़ किया है, कब आपने खाता खुलवा के यूज़ किया है। लेकिन 6 महीना तक का ही ट्रांजैक्शन दिखता है। उनका 6 महीना से आगे हो चुका था, सितंबर का ही शायद था, तो मैं उसको चेक नहीं कर पाया। बहुत सारा फ्रॉड ऐसा हो सकता है कि महिला गई, कोई छोटा सा बैंक वाला उसका खाता खोल दिया पैन कार्ड बना करके, इंस्टेंट पेन, और उनका आधार कार्ड ले लिया। महिला को जानकारी भी नहीं कि मेरा खाता खुल चुका है, और हो नहीं चली कि मेरा खाता खुल चुका है। और हो सकता है डीबीटी उनके खाते में हो गया हो, उनका एक्सेस ID पासवर्ड वो रखा हो जिसने उसका खाता खोला। जैसे 7,500 रुपये की राशि आई, उसने फटाक से विड्रॉल कर लिया, फिर राशि आई, फिर विड्रॉल कर लिया, कोई भी राशि आई। अब महिला तो सोच रही है मैं ब्लॉक जा रहा हूँ, वो ब्लॉक में बता रहा है कि आपका पैसा चला गया है। अब बताइए, इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षित लोग हैं, वो इतने भोले हैं झारखंड के लोग, मैं आपको बता नहीं सकता हूं दोस्तों, वो आखिर क्या करेंगे। देखिए कमेंट मुझे 10 पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, इतना इमोशनल मुद्दा आ गया मेरे सामने, इतना भावुक कर देने वाला मुद्दा है। कई ऐसे महिलाएं हैं जो ठग का शिकार हो जाएंगी। लेकिन मैं, मेरे सेंटर में जो भी आते हैं, पैसा नहीं आया, मैं उसका हर एंगल से चेक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनका कहीं किसी और बैंक में कोई खाता तो नहीं खोल दिया है। तो जैसे ही कुछ सूचना मिलेगी, पहले भी शिक्षक की कहानी आपको बता चुका हूँ, इनका फ्रॉड हुआ था, इस प्रकार का खाता दूसरे बैंक में था, तो मैं आपके सामने वो वीडियो लेके आऊँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सभी पदाधिकारियों को भी से भी मिल करके उसमें कार्रवाई करवाऊँगा जो ऐसा कर रहे हैं, पूरा रिसर्च करके। तो 1-2 क्वेश्चन और मैं पढ़ देता हूँ, टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप सुनिए। अगला जो प्रश्न है वो है मोहम्मद फिरदौस का। वो लिख रहे हैं, मेरी पत्नी का राशन कार्ड बन गया है तो सिलेंडर करवा दिए हैं, तो क्या पैसा आएगा? राशन कार्ड आप लिखे हैं, वाइट राशन कार्ड बन चुका है, सिलेंडर करवा दीजिए। देखिए राशन कार्ड सिलेंडर करवा दिए हैं तो राशन कार्ड आप बनवा लीजिए नया, ठीक है। और जब आपका ब्लॉक में एडिट होगा, अभी एडिट का ऑप्शन नहीं आया है, तो आप उसको एडिट करवा लेंगे तो फिर आपका पैसा वो आने शुरू हो जाएगा। अभी राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी सटीक जानकारी नहीं आई है सरकार के द्वारा कि राशन आपका नाम जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। एक ये चल रहा है, लोगों में बातचीत है। सोनू खान लिख रहे हैं, 2 साल से कार्ड बनवा रहे हैं, सब थोड़ा गाली का शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। जो भी अफसर्स हैं आपूर्ति विभाग के, पैसा देते हैं तो कार्ड बनेगा, नहीं देने पे नहीं बनेगा। तो ये तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इसके लिए आप जाकर के हायर अथॉरिटी जो DC साहब होते हैं, BDO साहब होते हैं, उन्हें आप शिकायत कर सकते हैं, ये आपका राइट टू एक्ट है।
ये सारा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, अब प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं फिर एक बनाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप वीडियो पे आएँ, वीडियो में जानकारी आपने लिया, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने में पीछे मत रहिए, चूँकि लोगों को जन जन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि क्या हो सकता है, किस कारण से पैसा आ सकता है, किस कारण से नहीं आ सकता है। आप चैनल पे आएँ, चैनल में आपने समय बिताया, इसके लिए आपका धन्यवाद।